एक पल बाद शेनुआन और मिंगलू की सहमति के बाद नानजिंग रेस्तरां में भोजन करने के बाद बूढ़े वान उन्हें शेनुआन के बगल में बैठे KTV में ले गए। सुजुई ने एक गिलास शराब डाली और उसे पेश किया। ये देखकर शेनुआन ने उसे रोक दिया और कहा, और शराब नहीं, आज रात मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली है। उसने चिंता से पूछा, तुम शायद ही कभी ऐसी जगहों पर आती हो, है ना? अगर तुम नहीं आना चाहती तो मत आओ। आखिरकार यह सिर्फ एक नौकरी है। यह सुनकर जोई ने अपना हाथ वापस खींच लिया, धीरे से जवाब दिया, धन्यवाद मिस्टर शेन, उसकी बेबसी को महसूस करते हुए। शेनयुआन ने जारी रखा, एक साधारण परिवार की लड़की के लिए वॉन्टिंग जैसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप पाना पहले से ही बहुत मुश्किल है। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती उन्हें इतनी अंतरंगता से बात करते देखकर। मिंगलू ने तुरंत हस्तक्षेप किया, शेनयुआन, तुम्हें क्यों परवाह नहीं है कि मैं आना चाहती हूँ या नहीं? शेनयुआन मुस्कुराया, जवाब दिया, क्या ट्रेनर लियू को अभी भी मेरी परवाह करने की जरूरत है? तुम्हारे तालाब में इतनी मछलियां हैं कि जी-क्लास CEO ने तुम्हें पहले ही वीचैट संदेश भेज दिया होगा, है ना? यह सुनकर मिंगलू ने अपने बालों को ठीक करने के लिए अपना हाथ उठाया और प्रसन्नता से कहा, तुम बार बार वो क्यों कहती हो जो लोग सुनना नहीं चाहते? उसने सोचा, मेरे यूजुअल ट्रिक सारे बेअसर हैं। शेनयुआन को बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं मूल रूप से उसे फंसाना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय मैं ही फंस गई। थोड़ी देर बाद जोई ने अजीब तरह से पूछा, मिस्टर शेन, आप कौन सा गाना गाना चाहते हैं? क्या आपको मेरे द्वारा कोई गाना चुनने की जरूरत है? शेनयुआन ने उत्तर दिया, कुछ भी ठीक है, कुछ भी गाओ, तुम कोई भी गाना चुन सकती हो। थोड़ी देर तक चुपके से सुनने के बाद मिंगलू ने फिर से उसकी बाह में कोहनी मारी, धीरे से कहा, शेनयुआन, क्या तुम द्रवित नहीं हो? उस लड़की की आंखों में देखो, यह रेशम टपकने वाला है। शेनयुआन ने पलटकर जवाब दिया, क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें भी वैसी ही हैं, वे भी रेशम टपका रही हैं। यह सुनकर मिंगलू शर्मा गई, पलटवार करते हुए, नहीं, जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरी आंखों में केवल इच्छा होती है, भावनाएं नहीं। यह सुनकर शेनयुआन ने जारी रखा, यही तुम्हारी ताकत है। महिलाएं पुरुषों को कैसे भी आकर्षित करें, अंतिम परिणाम एक ही होता है। यह सुनकर मिंगलू ने कुछ चिंता के साथ पूछा, अंतिम परिणाम क्या है? शेनयुआन उसके कान के पास झुका, धीरे से फुसफुसाया, जरूर बिस्तर पर जाना। यह सुनकर मिंगलू शर्माए बिना नहीं रह सकी। तुरंत मेनू के ऊपर अनुकूलता अंक बढ़कर 68 हो गए। उसने चिढ़कर सोचा, यह परेशान करने वाला है। हर बार जब मैं बात करती हूँ तो वो मुझे एक गड्ढे में ले जाता है। लेकिन शेनयुआन सीधा भी है, उन अन्य पुरुषों के विपरीत जो स्पष्ट रूप से केवल मेरे शरीर की इच्छा रखते हैं, लेकिन जानबूझकर इसे प्यार कहते हैं। जैसे ही उसने यह सोचा, शेनयुआन ने पहले ही अपने हाथ को उसके भरे हुए स्तनों पर सहलाने के लिए ऊपर कर लिया था। ये देखकर मिंगलू ने आश्चर्य से कहा, बस हमारे बगल में लोग हैं। इस क्षण बूढ़ा वेन उसके पास आया, उसे माइक सौंपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शेन, जोएरी ने आपके लिए एक अच्छा गाना चुना है, गाइए। बस ऐसे ही उनका कराओके सत्र रात 11 बजे तक चला। फिर वे साथ में चले गए। जाने से पहले बूढ़े वेन ने शेनयुआन का हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट चेन, मिस्टर शेन, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं इस उम्र में भी आपसे पुराने दोस्तों की तरह दोस्ती कर पाऊंगा। भविष्य में अक्सर मिलते रहेंगे। इस बिंदु पर बोलते हुए उसने अचानक याद आने का नाटक किया और कहा, हाँ, नवीनीकरण के संबंध में हमारी गुआंटिंग कंपनी बेहद पेशेवर है। मुझे उम्मीद है कि हम आपके साथ सहयोग कर सकते हैं। भाइयों के रूप में मैं निश्चित रूप से आपके लिए गुआंटिंग से सर्वोत्तम सेवा की व्यवस्था करूंगा। शेनयुआन ने तुरंत सहमति नहीं दी। वो मुस्कुराया, जवाब दिया, मैंने 2 कंपनियों से सलाह ली है। आपके डिजाइन सभी एक ही कीमत पर बहुत पेशेवर हैं। मैं निश्चित रूप से आपके पक्ष पर विचार करना प्राथमिकता दूंगा। इस समय फुजैन माई ने भी जूवी का समर्थन करते हुए कहा, प्रेसिडेंट चेन, हम पहले विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जूवी की उपस्थिति को देखते हुए शेनयुआन ने इशारा करते हुए उससे पूछा। फुजांग माई ने तुरंत कहा, जुएरी मेरी छात्रा है, मैं उसे सुरक्षित घर ले जाऊंगी। उनकी कार को जाते हुए देखकर शेनयुआन ने तब कहा, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाता हूँ। ये सुनकर मिंगलू ने पूछा, और तुम? शेनयुआन ने एक तरफ देखा, जवाब दिया, मैं यहाँ एक कमरा किराए पर लेकर थोड़ी देर सोऊंगा। ये सुनकर मिंगलू ने आश्चर्य से पूछा, कमरा किराए पर क्यों? सोने की जगह नहीं है क्या? शेनयुआन ने मुड़कर देखा, हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, या तुम मुझे रात भर रुकने दोगी? यह सुनकर मिंगलू अवाक रह गई। उसने सोचा, मैंने मूल रूप से इतनी जल्दी खुद को सौंपने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मेरी अंतर्ज्ञान मुझे बताती है कि अगर मैंने अभी कार्रवाई नहीं की, शेनयुआन जल्द ही बढ़ जाएगा। ये सोचते हुए उसने शेनयुआन की बाह पकड़ ली, विरोध करने का नाटक करते हुए, सपने में भी मत सोचना, मैं आसानी से पुरुषों को घर नहीं लाती, मैं एक सभ्य लड़की हूँ। इस समय उसके सिर के ऊपर अनुकूलता अंक भी 68 से बढ़कर 75 अंक हो गए। ये संख्या देखकर शेनयुआन पसीने से तरबतर हो गया। जवाब दिया, क्या ऐसा है? उसने सोचा, मैंने आज रात कुछ नहीं किया, तो फिर ल्यूमेन मैनलू की मेरे प्रति अनुकूलता इतनी क्यों बढ़ गई? फिर उसने अपना फोन निकाला, पूछा, तुम कहाँ रहती हो?
मुझे तुम्हारे लिए गाड़ी बुलाने दो। ये देखकर मेनलू ने तुरंत मना कर दिया, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। ये देखकर कि वो उसके मुंह में मांस खिलाना चाहती थी, शेनवान ने मासूम बनने का नाटक करते हुए पूछा, वापस नहीं जा रही हो? कहाँ सो रही हो? ये सुनकर मिंगलू गुस्से से डांटे बिना नहीं रह सकी। तुम बुरी चीज हो, मैंने पहले ही इस हद तक पहल कर दी है और तुम अभी भी ऐसे हो। इस बिंदु पर बोलते हुए शेनवान ने अपना हाथ उसके सिर के पीछे रखा, उसे अपनी कार की ओर धकेलते हुए कहा, चलो दूसरे होटल में चलते हैं। ये कहकर दोनों एक साथ कार में बैठ गए। कार में बैठी मेंगलू घबराकर सोच रही थी, मुझे आश्चर्य है कि क्या शेन युआन थोड़ा कोमल होगा। नाना के साथ कैफे में जितना रूखा था उतना रूखा मत होना। रियरव्यू मिरर में ये दृश्य देखकर ड्राइवर ने ईर्ष्या से सोचा, ये फिगर, ये चेहरा, ये शानदार कार की रोशनी, लानत है, अमीर होकर तुम सच में भाग्यशाली हो। एक पल बाद कार शिंकिंग के सबसे शानदार होटल ग्रैंड हयात होटल पहुंची। शेन युआन और मिंगलू अंदर चले गए। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे एक लग्जरी कमरा दो, 1 महीने के लिए लंबी अवधि का किराया। उसे ये कहते हुए सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने उत्तर दिया, सर, लग्जरी कमरा 368 युआन प्रति रात है और 1 महीने का 110,640 युआन है। उसे ये कहते हुए सुनकर मिंगलू पसीने से तरबतर हो गई और पूछा, 1 महीने का किराया? शेन युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बैंक कार्ड रिसेप्शनिस्ट को सौंपते हुए कहा, 110,000 युआन, कार्ड स्वाइप करें। मुझे 52वीं मंजिल पर कमरा नंबर 1 चाहिए। अपने मन में उसने सोचा, अब यू मेनलू की मेरे प्रति अनुकूलता 60 से अधिक हो गई है और ट्रिपल रिबेट प्रभाव भी है। यह वास्तव में बहुत लाभदायक है। बातचीत सुनकर मेनलू बड़बड़ाई, फिर से पढ़ते हुए, 521। शेन युआन वास्तव में एक कमरा चुनना जानता है। यह आई लव यू का होमोफोन है। शेन युआन वाकई कुछ है। एक पल बाद चेक इन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेन युआन मिंगलू को कमरे में ले गया। जैसे ही वो अंदर घुसी, वो उत्साह से खिड़की की ओर दौड़ी। शहर को नीचे देखते हुए उत्साह से कहा, रात का नजारा कितना खूबसूरत है। शेन युआन देखो, उसने लाल चेहरे के साथ सोचा, इस तरह का दृश्य थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन मुझे वास्तव में शेन युआन के साथ एक अच्छी शुरुआत करने की उम्मीद है। तुरंत बाद शेन युआन उसके पीछे चला गया, एक हाथ उसके स्तन पर और दूसरा हाथ उसकी कमर तक नीचे ले गया। अपना चेहरा उसकी गर्दन के पीछे दबाकर सूंघते हुए कहा, ट्रेनर, अब मैं केवल तुम्हें अपनी आंखों में देख सकता हूँ। क्या हम अब बॉल खेलना शुरू कर सकते हैं? मिंगलू ने शर्माते हुए लाल चेहरे के साथ जवाब दिया, शेन युआन, मैंने अभी तक स्नान नहीं किया है, कृपया मेरे स्नान करने तक प्रतीक्षा करें। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, शेन युआन ने पहले ही अपना हाथ उसकी स्कर्ट के नीचे डाल दिया था। उसकी पैंटी को हल्के से नीचे खींचते हुए जवाब दिया, हम बाद में स्नान करेंगे। यह देखकर मेनलू घबरा गई। शेन युआन, मत करो, पर्दे अभी तक बंद नहीं हैं। शेन युआन ने अपना जिपर नीचे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। सिस्टम द्वारा अपग्रेड की गई दिव्य तोप को बाहर निकालते हुए जवाब दिया, यह एक तरफा दर्पण है और ये 52वीं मंजिल है। आसपास कोई ऊंची इमारतें नहीं हैं और अगर वे देख भी सकते हैं तो थोड़ा देखने में क्या बुराई है। ये कहने के बाद शेन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य तोप को सीधे गुफा में घुसा दिया। मैं और जेएलयू का पूरा शरीर तुरंत कांप गया। धीरे से कहा, तुम बुरे आदमी हो। हाँ। तुरंत बाद शेन युआन ने फायरिंग शुरू कर दी। दिव्य तोप के धक्के के तहत मिंगलू का शरीर हर धक्के के साथ कांप रहा था। उसका मुंह धीरे धीरे कराह रहा था। बस ऐसे ही दोनों पूरी रात एक दूसरे से लिपटे रहे, जोरदार लड़ाई करते रहे। अगले दिन दोपहर तक शेन युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपना फोन उठाया, घड़ी देखी, बड़बड़ाया, इतनी गर्मी है, ओ माय गॉड, मैं दोपहर 12 बजे तक सोया रहा। मुड़कर देखा तो मिंगलू अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वो चुपके से मुस्कुराया, सोच रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू मिंगलू इतनी संवेदनशील होगी। मुझे डर है कि उसने कल रात बहुत पानी खो दिया। ये सोचते हुए शेन युआन ने फिर से अपना हाथ कंबल के नीचे डाला, उसके भरे हुए नितंबों को सहलाया। मिंगलू तब जाग गई। यह देखकर कि वे पूरी रात लड़ते रहे थे और इससे पहले कि वो अपनी आंखें खोल पाती, शेन युआन ने पहले ही टटोलना शुरू कर दिया था। वो बिना आंसू के रोई और कहा, शेन युआन, तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गए? तुम तो सुबह 4 बजे ही सोए थे। क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता? उसने सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में पुरुषों के साथ अपनी सहन शक्ति को प्रशिक्षित करना होगा। मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं इस तरह के एक बच्चे से अभिभूत हो गई। शेन युआन करीब आया, अपनी गर्म चीज को उसके नितंबों से रगड़ते हुए कहा, मिंगलू, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर तरस नहीं आता। तुम ही तो हमेशा मुझे रुकने के लिए कहती हो। मैं ये सुनकर तुम्हारे लिए रुका रहा हूँ। मिंगलू ने जवाब दिया, छोड़ो भी, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। जब मेरी ऊर्जा वापस आ जाएगी तो हम बात करेंगे। इसके अलावा मुझे मिंगलू मत बुलाओ, मैं उन प्यारी लड़कियों में से नहीं हूँ। यह देखकर शेन युआन ने उसका चेहरा सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, ठीक है ट्रेनर लू, यह देखते हुए कि कल तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, मैं तुम्हें थोड़ी देर और सोने दूंगा। तुम्हारे जागने के बाद मैं तुम्हें कार खरीदने ले जाऊंगा। तुम 300,000 युआन के भीतर कोई भी कार चुन सकती हो।
यह सुनकर मिंगलू तुरंत उठ बैठी, कंबल को कसकर पकड़कर अपने स्तनों को ढंक लिया, आश्चर्य से कहा, क्या कहा तुमने अभी शेनुआन? फिर से कहना।